कल्पना कीजिए, एक हीरा, न कोई देश, न कोई झंडा, न कोई पासपोर्ट, फिर भी सदियों से उस पर देशों का दावा है। राजाओं ने उसके लिए युद्ध लड़े, साम्राज्य टूटे, लाखों लोग मरे, और आज भी वो कांच के एक सुरक्षित बक्से में बंद है। ये कहानी है दुनिया के सबसे विवादित रत्न की, कोहिनूर। लेकिन ये सिर्फ एक हीरे की कहानी नहीं है, ये सत्ता की कहानी है, लालच की कहानी है, विश्वासघात की कहानी है, और उस सवाल की कहानी है, असली मालिक कौन? इस कहानी की शुरुआत किसी महल में नहीं, धरती की गहराई में होती है। दक्षिण भारत, तेलंगाना क्षेत्र, कृष्णा नदी के पास, वहीं कहीं थी गोलकुंडा की प्रसिद्ध खाने, गोलकुंडा। आज यह सिर्फ एक ऐतिहासिक किला है, लेकिन 13वीं-14वीं सदी में यह दुनिया के सबसे अमीर क्षेत्रों में गिना जाता था। हीरे इतने शुद्ध कि यूरोप में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। कहा जाता है दुनिया के लगभग सभी बड़े हीरे कभी न कभी गोलकुंडा से निकले थे। और वहीं उन खानों में मिट्टी और पत्थर के बीच एक असाधारण चमक मिली। उस समय उसका नाम कोहिनूर नहीं था, वो सिर्फ एक विशाल असाधारण पत्थर था। उस पर पहला अधिकार माना जाता है काकतीय वंश का, वारंगल उनकी राजधानी। हीरा शायद मंदिरों की शोभा था या शाही खजाने का हिस्सा, लेकिन इतिहास स्थिर नहीं रहता। 1310 के दशक में दिल्ली सल्तनत की नजर दक्षिण पर पड़ी। अलाउद्दीन खिलजी, उसने दक्षिण भारत पर अभियान चलाया, मंदिर लूटे गए, खजाने जब्त किए गए, और संभवतः वहीं से यह हीरा दिल्ली पहुंचा। यही वो क्षण था जब एक स्थानीय रत्न सत्ता के खेल में प्रवेश कर गया। अब वो सिर्फ पत्थर नहीं था, वो शक्ति का प्रतीक बन चुका था। सदियां बीतती गईं, दिल्ली सल्तनत बदली, शासन बदले, फिर 16वीं सदी में मुगल साम्राज्य उभरा। बाबर अपने संस्मरण बाबरनामा में वो एक विशाल हीरे का उल्लेख करता है। इतिहासकारों का मानना है वो शायद यही हीरा था। मुगलों के लिए रत्न सिर्फ आभूषण नहीं थे, वे सत्ता की भाषा थे। और जब शाहजहां ने तख्ते ताऊस बनवाया, वो मोर सिंहासन, तो उसमें अनगिनत रत्न जड़े गए, और माना जाता है कि कोहिनूर उसी सिंहासन का हिस्सा था। साम्राज्य अपने वैभव को प्रदर्शित कर रहा था। देखो, हमारे पास ऐसा धन है जो दुनिया में कहीं नहीं। लेकिन धन आकर्षण भी होता है, और आकर्षण खतरा भी। 1739 दिल्ली, एक फारसी शासक उत्तरी भारत पर चढ़ाया, नादिर शाह। उसकी सेना ने दिल्ली को लूटा, हत्या, आग, अराजकता। मुगल खजाना खाली कर दिया गया, और जब वो मोर सिंहासन पर बैठा तो उसने उस विशाल हीरे को देखा। कहा जाता है उसी ने पहली बार उसे नाम दिया कोहिनूर, फारसी में रोशनी का पर्वत। उस क्षण से यह हीरा सिर्फ एक रत्न नहीं रहा, यह एक किंवदंती बन गया। लेकिन नादिर शाह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहा। उसकी हत्या हुई, सत्ता बिखर गई, और कोहिनूर फिर हाथ बदल गया। यह अफगान शासकों के पास पहुंचा, दुर्रानी साम्राज्य के पास, अहमद शाह दुर्रानी। अब यह भारत से निकल चुका था, लेकिन इसकी यात्रा खत्म नहीं हुई थी। अफगानिस्तान में सत्ता संघर्ष हुआ, भाई ने भाई को धोखा दिया, राजाओं को कैद किया गया, और इसी संघर्ष में यह हीरा फिर सौदेबाजी का हिस्सा बना। 19वीं सदी की शुरुआत, पंजाब, सिख साम्राज्य उभर रहा था। उसके शासक रणजीत सिंह ने अफगान शासक से कोहिनूर अपने पास ले लिया। अब सदियों बाद हीरा फिर भारतीय उपमहाद्वीप में था, लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना अभी बाकी थी। 1849 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। रणजीत सिंह की मृत्यु हो चुकी थी। उनके उत्तराधिकारी कमजोर थे, एक बालक राजा दुलीप सिंह, और एक संधि, लाहौर की संधि। उस संधि के अनुसार कोहिनूर ब्रिटिश साम्राज्य को सौंपा गया। क्या यह उपहार था या मजबूरी? यही वो सवाल है जो आज तक विवाद का केंद्र है। 1850 में हीरा ब्रिटेन पहुंचा, रानी विक्टोरिया के ताज का हिस्सा बना, और धीरे धीरे ब्रिटिश शाही प्रतीक में शामिल हो गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटेन पहुंचने के बाद हीरे को दोबारा काटा गया, उसका आकार छोटा किया गया, चमक बढ़ाई गई। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशों को लगा कि उसकी चमक पर्याप्त नहीं। क्या यह सिर्फ तकनीकी निर्णय था या प्रतीकात्मक?
जैसे कह रहे हों अब ये हमारे रूप में ढलेगा। आज कोहिनूर लंदन के टावर में प्रदर्शित है, टावर ऑफ लंदन। मोटी कांच की परत के पीछे पर्यटक उसे देखते हैं, तस्वीरें लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सवाल वहीं खड़ा रहता है। भारत ने कई बार दावा किया है, पाकिस्तान ने भी किया है, अफगानिस्तान ने भी किया है। ब्रिटेन का जवाब स्पष्ट है, यह कानूनी रूप से प्राप्त हुआ था। तो असली मालिक कौन? वो जिसने इसे खोजा, वो जिसने इसे जीता, वो जिसने इसे संधि में पाया, या वो भूमि जहां से यह निकला? शायद असली सवाल मालिक का नहीं, सत्ता का है। क्योंकि कोहिनूर हमें सिखाता है संसाधन कभी स्थिर नहीं रहते, वे सत्ता के साथ चलते हैं। जिसके पास ताकत है उसके पास रत्न है, लेकिन समय ताकत बदल देता है। और शायद किसी दिन यह हीरा फिर हाथ बदले, या शायद नहीं। लेकिन जब भी कोई बच्चा पूछेगा कोहिनूर किसका है, तो जवाब सरल नहीं होगा, क्योंकि यह सिर्फ कानूनी प्रश्न नहीं है, यह ऐतिहासिक, नैतिक और राजनैतिक प्रश्न है। एक पत्थर जो सदियों से मनुष्यों की महत्वाकांक्षा को प्रतिबिंबित कर रहा है। कोहिनूर, रोशनी का पर्वत। लेकिन शायद यह रोशनी नहीं, मानव लालच की चमक है। The power of the ancients flows through this gem. None shall defy my will.